और विपक्षी दल भी लगातार इसकी तैयारियों में लगी हुई है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? मैडम देखिए, विपक्ष जब एकजुट हो रहा है तो हम भी उन्हीं विपक्ष के साथ में हैं। कैसे एकजुट? 23 तारीख को मैम विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो जड़मत की और तानाशाही की सरकार है, उसे उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी जी ने कदम उठा लिया है। पूरा विपक्ष उनके साथ में है। क्या लगता है विपक्ष एकजुट होके भी क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? मैडम एक चीज़ बताइए कि एक आप हो ना, आपके हाथ में एक माइक है, 10 माइक लेके खड़े आ जाएंगे तो 10 लोगों का 10 सवाल रहेगा ना। तो एक आदमी महंगाई पे पूछेगा, एक बेरोजगारी पे पूछेगा, एक और पे पूछेगा, 10 लोग 10-10 सवाल पूछेंगे, तो प्रधानमंत्री जी तो वैसे ही कुर्सी खाली करके चले जाएंगे। तो आपका महंगाई बेरोजगारी हमेशा से मुद्दा उठता रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्या 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसको कम किया जा सकता है? मैडम एक चीज़ बताइए, आपको हम 2014 से पहले लेकर चलते हैं। बेरोजगारी दर कितना था आपको नहीं पता होगा, हैं 3.6% के आसपास था। विकास दर कितना था? 7 पॉइंट कुछ था। और आज विकास दर कितना है? 3 पॉइंट से नीचे है। बेरोजगारी दर कितना है? 8.11 पार हो गया है। मैडम इनके राज में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है। अरे इनके राज में देश मजबूत हो गया है। देश सर किस बेस में मजबूत किया गया है बताइए आप। मैडम एक पत्रकार हो, महिला पत्रकार हो, क्या महिला मजबूत है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है? मैडम आप बताइए हमको। ये तो महिला ही बताएगी। आप महिला नहीं हो। मैं इसमें नहीं कहूँगी, जनता की आप राय हम जानते हैं। जनता की राय आप जानते हो नहीं जानते हो वो अलग बात है। आप एक महिला पत्रकार हो, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हो? जी सर, ऐसे तो जहाँ देखा जाए तो दिल्ली में भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। महिला का बात कर रहे हैं। देश हमारा मजबूत हो गया है मोदी जी के आने के बाद। देश हमारा मजबूर हो गया है, हम मानते हैं आपकी बातों से। हम आपकी बात मजबूत हो गया है। हमने कुछ दूसरा थोड़ी बोला, हम कह रहे हैं कि हम आपकी बातों से सहमत है। देश हमारा मजबूर हो रहा है क्योंकि मैडम आप बताइए, सुनिए, जो महिला पहलवान विदेशों से भी मेडल जीत के लाती हैं उनको इसी जंतर मंतर पे घसीटा जाता है। जो किसान अन्नदाता है, जिसके बदौलत मोदी जी 5 किलो राशन बांट रहे हैं, उन्हीं किसानों को अगर पीटने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तो काम भी तो बीजेपी ही कर रही है। कौन सा काम भाई बताओ, किसानों के लिए कौन सा काम कर दिया? क्या एक चीज़ बताइए भैया, एक चीज़ बताइए। 6,000 2 रुपया सिर्फ पेट्रोल पे बढ़ा देंगे ना, सिर्फ 2 रुपया, और 2 रुपया डीजल पे, तो जितना पैसा मोदी जी बांट रहे हैं ना किसानों को, एक दिन में उतना पैसा आ जाएगा। क्या लगता है 2024 के चुनाव में आएंगे राहुल गांधी तो बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगे? आप बिल्कुल जैसे मैडम, कह बिल्कुल रहे हैं कि अभी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो मैडम आप एक महिला हो, आप महिला कितना अपने आप को सुरक्षित कर पा रही हैं या कितना महसूस कर रही हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। हम तो बता रहे हैं कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, और बाबा साहब का भैया संविधान को भी परेशान कर दिया। कौन युवा कह रहा है? वो अंधभक्त, वो युवा नहीं होगा, युवा नहीं अंधभक्त होगा, बेरोजगार होगा। जो उनसे पूछिए, जो बेरोजगार होंगे उनसे पूछिए। आपको रोजगार मिला ना? फिर कौन सा रोजगार मिल गया हमको? कौन सा रोजगार मिला? का बुराई करने के लिए लगातार ये रोजगार है, ये रोजगार है। ये बाबा साहब, ये अनुराग नहीं बोल रहा है, बाबा साहब का संविधान बोल रहा है। और संविधान ने हमको बोलने का अधिकार दिया है। हमने वोट दिया था तो साहब से, सरकार से सवाल तो पूछेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तो महिलाएं इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो तो इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, वो अपने जो ये इन लाइफ इंडिपेंडेंस जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जॉब करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? पहले ऐसा इतना नहीं था। मैडम एक चीज़ बताएं, इतना इंग्लिश मत कूटिए। इतना इंग्लिश ना हमारे प्रधानमंत्री जी को आती है ना हमको आती है। हिंदी में कीजिएगा इंटरव्यू। अरे चाचा, आप लोगों को भी इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी जितना मैडम ने। 9 साल बेमिसाल 9 साल बेमिसाल। मैडम क्या आप गिनवाओगे कुछ? 15 लाख पत्रकार महोदय आप बताइए कि 15 लाख खाते में आ गए हैं? क्या बेरोजगारी कम हो गई? क्या गंगा साफ हो गई? हाँ, क्या 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई? तो बढ़ गई ना। आय आप जैसे दलाल पत्रकारों की ही बढ़ी होगी और किसी की आय नहीं बढ़ी है। आय तब बढ़ती जब किसानों का 30 रुपये किलो वाला चावल 60 रुपये में बिकने लगता, तब किसानों की आय दुगनी होती। और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 300 वाली यूरिया को आज 1300 रुपये में पहुंचा दिए। 400 वाला सिलेंडर आज 1200 रुपये में पहुंचा दिए। 50-55 वाला डीजल पेट्रोल 100 रुपये पार कर गए। कहते हैं ना इमरान प्रतापगढ़ी कि चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है, इसी काम में देखो महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, और गैस 1200 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? मैडम बताइए। कैमरा में आते हैं, मोदी जी का बुराई क्यों करते हैं? मोदी जी की बुराई मैं नहीं करता हूँ भाई। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री पद से आज इस्तीफा दे दें, अनुराग ओझा मोदी जी से एक भी आप संभालिएगा प्रधानमंत्री का? मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए राहुल गांधी जी बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे हैं, बहुत लोग हैं ना प्रधानमंत्री। देश संभल जाएगा।
देश संभल जाएगा उनसे। अनपढ़ अगर देश को संभाल सकता है तो एक पढ़ा लिखा युवा जरूर संभाल सकता है, ये बात याद रखिए पत्रकार। आप मान रहे हैं ना मोदी जी ने देश संभाल रखा है? आए हम कहाँ मान रहे हैं, ये तो आप लोग जबरदस्ती दिखा रहे हो, जितने चैनल वाले हैं तो जबरदस्ती दिखा रहे हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, मोदी जी फलाना कर रहे तभी तो मीडिया दिखा रही है। हैं। भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए मैडम आप? क्या नहीं कर रहे हैं ये बताइए ना आप। मोदी जी महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं वो कर रहे कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास बेटी भी तो पूरा नारा बोल दीजिए। अगर आप लोग मैडम गोदी मीडिया नहीं होगी ना, अगर आपने वास्तविक में पत्रकारिता करी बेटी होगी। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए हैं वो कर भी रहे हैं प्रधानमंत्री इस जी ने पे। कहा क्या था मैडम आप बता दोगी? हम तो किसी बेटियों का अपमान नहीं करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी बोलने के बाद भी माफ़ी नहीं मांगे थे। क्या वो बेटियों का अपमान नहीं था? प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देते हैं वो बेटियों। अरे वो तो फ्लिप कर गया था, टंग फ्लिप था। क्या बोला था मैडम बताओ? स्लिप ऑफ टंग ही मैं मानता हूँ, बोला क्या? नहीं जुबान नहीं फिसली थी साहब, बताइए तो। आप बता दीजिए। बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था। भले ही स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए कि मैं गलती हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। तो महंगाई पे तो कम से कम साहब बोलो। मैडम एक गाना आया था जब कांग्रेस की सरकार थी कि सखी सैयाँ तो खूबे कमात हैं, महंगाई डाइन मारे खाए जात हैं। अब वो लोग कहाँ गए जो गाना बनाने वाले थे? और स्मृति ईरानी जी कहाँ लुप्त हो गई जो महंगाई और बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटा करती थी। और एक गाना और आया था ना कि बोला बोला ये राजा जी राउर बोलिए में मिठाई बा। तो प्रधानमंत्री जी बोलिए, आपके बोलने में ही मिठाई है, क्योंकि आप बोल बोल के 15 लाख दे सकते हो, आप बोल बोल के महंगाई दूर कर सकते हो, आप बोल बोल के बेरोजगारी दूर कर रहे हो। आप अपमान कर रहे हैं महिलाओं का भी आप। मैंने कौन सी महिला का अपमान कर दिया? कौन सी महिला का अपमान कर दिया? जबरदस्ती आरोप लगाओगे और जेल में काहे भेजोगे भाई? जेल में काहे भेजोगे? सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये थोड़ी है कि जेल में भेज दोगे मैडम। सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये थोड़ी है कि आप तानाशाही चलाओगे। सरकार से इतना तो भैया हिटलर भी नहीं तपा था अपने सरकार में, जितना साहब पीट रहे हैं। कहाँ पीट रहे? देश को मजबूत कर रहे हैं, विदेशों में डंका भेज रहा है, मोदी जी का पैर छू रहे हैं। मोदी है तो वो कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। ये बता रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान कांप रहा है। कांप रहा है ना। वो कांप रहा है कि नहीं कांप रहा है ये तो हम नहीं जानते हैं साहब, लेकिन आप लोगों के पैर कांप रहे हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। अगर हिम्मत है तो भैया इनके पैरों को दिखाइए कैसे कांप रहा है, थर 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 कांप रहा है। अच्छा ये नाटक कहाँ से सीख गए हैं आप आजकल करने के लिए? नाटक ही तो हमको नहीं पता, नाटक जो साहब करते हैं वही नाटक है। स्क्रिप्ट मिलता है आपको? ये तो आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है हमको नहीं। कहाँ से हो रही है फंडिंग? भारतीय जनता पार्टी के लोग फंडिंग कर रहे हैं, मोदी जी हमको फंडिंग कर रहे जो हैं। आप लगातार बोल रहे हैं मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं भाई, मोदी जी कर रहे हैं फंडिंग। कांग्रेस कार्यालय से मिल रहा है? मोदी जी मेरा फंडिंग कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ। मैडम आप लोगों की फंडिंग कौन कर रही है, ये बात आप बता दीजिए, बोलिए। मुंह में दही जम गया? हमारे मुंह में क्यों दही जमेगा? तो आप बताइए, जो सच्चाई है ना, वही सच्चाई है ना, दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है ना, आप मानते हो नहीं। इस देश में महंगाई है नहीं है? वो तो महंगाई है या नहीं? आप जनता बताएंगे। आप जनता नहीं हो, आप जनता, आप वोट नहीं देती हो। आपको महंगाई दिखती है या नहीं? आपको महंगाई दिखती है या नहीं? दिखती है नहीं? हाँ या ना मैडम? हाँ या ना बस। सर ये तो आप बताएंगे, जनता मुझे तो बताएंगे, दिखती है। तमाम लोग आप बताएंगे। मैडम आपको भी 2 आँख दिया है ना भगवान ने देखने के लिए, कान दिया है ना सुनने के लिए, मुंह दिया है ना, मुंह दिया है ना बोलने के लिए। तो आप बताइए महंगाई आपको दिखती है या नहीं दिखती है? अरे हम अच्छा ही कर रहे हैं, आप बताइए मैडम महंगाई दिखती है या नहीं दिखती है? आप नहीं बोलोगी, अगर बोल दोगी ना तो शाम को IT सेल वाले पैसा नहीं देंगे। आपको बेरोजगारी दिखती है या नहीं दिखती है? अगर आप बोल दोगी तो आपके हाथ में कल से माइक नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे महिला अपमानित दिखती है या नहीं दिखती है? अगर बोल दोगी तो कल आपको भी उठा ऐसे, मतलब यार मैं बोलना नहीं, पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैडम आज हर सब चीज़ खतरे में है, और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब का संविधान खतरे में है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।